नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग की बैठक में सीएम ने 3T मॉडल किया पेश, विकसित छत्तीसगढ़ और बस्तर पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में हुई। आयोजित बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ का दूरदर्शी विकास मॉडल पीएम के सामने रखा। सीएम ने कहा कि कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के मंच पर छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन लक्ष्य रखा है और इसके लिए केंद्र में 3T मॉडल को बताया। सीएम ने कहा कि राज्य प्रशासन अब तक तकनीकी आधारित, पारदर्शी और तेज गति से निर्णय लेने वाला बन रहा है। हर योजना को डिजिटली ट्रैक किया जा रहा है ताकि आम जनता को समय पर और सटीक सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉडल न केवल छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में सहायक होगा, बल्कि भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में भी राज्य की अहम भूमिका सुनिश्चित करेगा। भोरमदेव मंदिर क्षेत्र का धार्मिक पर्यटन स्थल पर होगा विकास, 123 करोड़ की लागत से संवरेगा बाबा का धाम। कबीरधाम के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर का धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। 123 करोड़ रुपए की लागत से सरकार इस मंदिर और आसपास के क्षेत्र को विकसित करेगी। ये सारी जानकारियां कमरधा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी है। इनके साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा भी मौजूद रहे। कार में ब्लैक फिल्म लगाने वाले हो जाए सावधान, यह नियमों के खिलाफ। ट्रैफिक पुलिस ने दी समझाइश, नहीं मानने पर कटेगा 2000 का चालान। दंतेवाड़ा जिले में कार में ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। 10 कार में लगी ब्लैक फिल्म को हटाया गया। साथ ही वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि ये नियमों के खिलाफ है। अगली बार लगा मिला तो 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा। प्रदेश में कोरोना की एंट्री, रायपुर में 41 साल का शख्स मिला पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री हो गई है। यहां के 41 साल का युवक कोरोना से संक्रमित मिला है। युवक को सर्दी और खांसी के लक्षण था। इसके बाद उसने यहां पर कोरोना टेस्ट कराया तो उसकी यहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल युवक को निजी अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सेंट्रल जेल में बंदी बन रहे आत्मनिर्भर, दी जा रही LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग। दुर्ग केंद्रीय जेल से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। यहां सजा काट रहे बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की सराहनीय पहल की जा रही है। इन बंदियों को रोजगारमुखी प्रशिक्षण के रूप में LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह पहल न सिर्फ बंदियों को नया हुनर सिखा रही है, बल्कि उनके जीवन को भी नई दिशा दे रही है। TS सिंहदेव बोले, संविधान खतरे में, बहुमत का दुरुपयोग। सरगुजा में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा, कहा आरक्षण समाप्त करना चाहता है संघ। सरगुजा जिले के लखनपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। संविधान बचाओ यात्रा की आमसभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है। भाजपा और संघ इसे यहाँ पर बहुमत के बल पर बदलना चाहते हैं। संघ परिवार आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। मोहन भागवत ने बिहार चुनाव के दौरान इनकी मंशा भी जताई थी। आज से नौतपा शुरू, छत्तीसगढ़ में साल 2024 में पड़ी भीषण गर्मी, 46.8 डिग्री पहुंचा था पारा। 25 मई यानी आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक यह अवधि रहेगी। 2 जून को नौतपा का समापन होगा। यह 9 दिन सबसे गर्म होते हैं, यानी कि इन दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी साल 2024 में पड़ी थी। इस दौरान अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री पर पहुंच गया था। सीएम गृह प्रवेश सम्मान योजना 18 माह में हुआ तैयार, तभी मिलेगा सम्मान। घर बैठे सीधे बैंक के अकाउंट में आएगा पैसा। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किसी हितग्राही को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ मशक्कत तो करनी पड़ेगी। हितग्राहियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपना मकान 18 महीने में बनवा लें। उनका मकान सरकार द्वारा तय पूर्ण आवास की परिभाषा के अनुरूप होगा तो बतौर इनाम यहाँ पर हितग्राही को 32,850 रुपये मिलेंगे। इस रकम के लिए भी उन्हें कहीं यहाँ पर भागदौड़ की जरूरत नहीं होगी। यह रकम घर बैठे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। 14 साल से पहले बच्चों को मोबाइल देना खतरनाक, क्रिमिनल एक्टिविटी में हो सकते हैं शामिल।
छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों यौन शोषण से जुड़े दो बड़े मामले सामने आए हैं। पहला मामला कांकेर जिले का है, जहां एक नाबालिग युवक ने 8 साल छोटे बच्चे के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं दूसरा मामला रायपुर के एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी का है, जहां 60 साल के एक बुजुर्ग महिलाओं की सैंडल हाथ में लेकर मास्टरबेट करता हुआ पाया गया। दोनों ही यहां पर केस असामान्य यौन व्यवहार से जुड़े हैं। पहले वाले केस में क्रिमिनल एक्ट भी इन्वॉल्व यानी कि शामिल हैं। हालांकि ये दोनों केस यहां पर केवल बानगी है। इस तरह के कई मामले पहले भी प्रदेश में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि, ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे सांसद विजय बघेल। दुर्ग सांसद विजय बघेल जल्द ही ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि यह सम्मेलन जून महीने में आयोजित होगा और इसमें दुनिया भर के बड़े आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कवर्धा में प्रेमिका की हत्या की खौफनाक प्लानिंग, मरा समझकर छोड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के बदौरा जंगल से एक युवती बुरी तरह से घायल अवस्था में मिली। कुछ युवकों ने युवती के मर्डर का प्रयास किया था, उसे बुरी तरह से पीटा और मरा समझकर पत्थर में दबाकर चले गए थे। इस बीच शुक्रवार को कुछ लोग पिकनिक मनाने आए तो युवती को पत्थर में दबा देखा। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सेक्स रैकेट में बरामद फोन से मिले बांग्लादेशी महिलाओं के नंबर, 8 साल से पहचान छिपाकर रह रही थी। दुर्ग भिलाई में अब तक 5 अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भिलाई से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। यह सभी अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। एसटीएफ की टीम अवैध यहां पर प्रवासियों की तलाश कर रही है। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। बेमेतरा एसपी का एक्शन, दुष्कर्म के फरार आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बेमेतरा जिले के थान खमरिया क्षेत्र के गंभीर आपराधिक प्रकरण में आरोपी के फरार हो जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें एसपी रामकृष्ण साहू ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई बीते दिनों थाने से एक दुष्कर्म के आरोपी के फरार होने के मामले में की गई है। रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, मकान तोड़े, 100 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया, घरों को भी तोड़ा गया। वन विभाग ने करीब 100 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चुमरा गांव में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा था। वन विभाग पूरे जिले की टीम सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। स्टारलिंक भारत में 840 रुपये में अनलिमिटेड डेटा देगा। इन स्पेस की मंजूरी का इंतजार, महंगे स्पेक्ट्रम से मस्क की कंपनी को दिक्कत नहीं। भारत के लोगों को जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट से मिलने वाला है। इलोन मस्क की स्टारलिंक समेत यहां पर कई सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म से कुछ दिनों के भीतर ही भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने की उम्मीद है। द इकोनॉमी टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक यह कंपनियां मंथली यहां पर $10 यानी कि लगभग 840 रुपये से कम कीमत वाले प्रमोशनल यहां पर अनलिमिटेड डेटा प्लान जारी करेगा। हालांकि यहां पर स्टारलिंक को भारत में सर्विसेज शुरू करने के लिए इन स्पेस से अप्रूवल मिलने का इंतजार है। स्टारलिंक समेत यहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों का टारगेट अपने यूजर बेस को तेजी से बढ़ाना है। यह मिड टू लॉन्ग टर्म में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ कस्टमर तक पहुंच सकता है। इससे कंपनियों को भारी स्पेक्ट्रम कॉस्ट की भरपाई करने में मदद मिलेगी। 2 गांव में बंदरों की हत्या, वन विभाग मौन, बजरंग दल ने 3 दिन का दिया अल्टीमेट, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कबीरधाम जिले में लगातार बंदरों की हत्या की जा रही है। इस मामले में वन विभाग मौन बैठा हुआ है। बजरंग दल ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोशमंदा में 13 मई 2025 को ग्रामीणों ने सरपंच की मिली भगत से शिकारियों के साथ मिलकर लगभग 15 बंदरों की एयरगन से हत्या कर दी गई। इस जघन्य कृत्य के यहाँ पर कई दिनों बीत जाने के बावजूद भी नहीं यहाँ पर आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा और नहीं किसी प्रकार की जांच या पूछताछ की गई। वहीं ग्राम यहाँ पर दरी गांव में भी शिकारियों की मदद से कई बंदरों की हत्या की गई है। घटनास्थल से एक यहाँ पर बंदर मृत अवस्था में मिला, जबकि 2 अन्य के शरीर पूरी तरह से सड़ चुके थे। भिलाई स्टील प्लांट में करीब 1500 बांग्लादेशी मजदूर होने की आशंका। भिलाई स्टील प्लांट में लगभग 2500 बांग्ला भाषी मजदूर कार्यरत हैं, जिनमें से 1500 की यहाँ पर नागरिकता पर संदेह है। पुलिस दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर जुटी है। इन श्रमिकों के पास पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के आधार कार्ड और राशन कार्ड मिले हैं। जांच पूरी होने तक किसी भी यहाँ पर श्रमिक न हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
धान उठाने को लेकर कलेक्टर सख्त, 40 राइस मिलर्स को 2-2 स्टैक धान उठाने के निर्देश। एफसीआई में चावल जमा करने की प्रक्रिया तेज करे। मुंगेली जिले के हथकेरा और नवडीह संग्रहण केंद्रों से धान उठाव को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने बैठक ली। कलेक्ट्रेट के मनियारी सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों और राइस मिलर्स के साथ यह बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने जिले के 40 राइस मिलर्स को निर्देश दिए जो कि यहाँ पर मिलर्स अभी तक नीलामी में भाग नहीं ले पाए हैं। उन्हें प्रति मिलर 2 स्टैक धान का उठाव करना होगा। यह धान दोनों संग्रहण केंद्रों से नीलामी के माध्यम से उठाया जाएगा। ड्रीम 11 में काम दिलाने के नाम पर युवक का अपहरण, 5 लाख की मांगी फिरौती, युवक और युवती गिरफ्तार। दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को ड्रीम 11 में काम दिलाने के नाम पर झारखंड ले जाया गया और वहां उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी झारखंड के एक युवक के साथ भिलाई की एक युवती को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों ने खुद उठाया सड़क बनाने का जिम्मा, अब प्रशासन ने ली सूद। एसडीएम और सीईओ ने केसकुतुल में लगाई चौपाल। बीजापुर जिले के जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अंतर्गत ग्राम केसकुतुल की सड़क को ग्रामीणों द्वारा स्वयं के व्यय से निर्माण करने का लेख यहाँ पर हरिभूमि ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसे यहाँ पर जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम विकास सर्वे एवं जनपद सीईओ की पीआर साहू केसकुतुल पहुंचे और गाँव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। सुशासन तिहार में डिप्टी सीएम का जनता से सीधा संवाद। लोरमी में 70 करोड़ के काम की स्वीकृति, पीएम आवास समेत कई योजनाओं का मिला लाभ। मुंगेली जिले के लोरमी में सुशासन तिहार के तीसरे चरण में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता सामग्री वितरित की गई। 5 लोगों को पीएम आवास योजना की चाबियां मिली, 7 को राशन कार्ड, 4 बच्चों को एमआर किट व बुक मैग्नीफायर दिए गए, 5 लोगों को श्रम कार्ड और 5 किसानों को केसीसी चेक बांटे गए। तेंदुपत्ता पर मौसम की मार, आंधी, ओले और बारिश ने बिगाड़ी संग्राहकों की कमाई, 90 करोड़ रुपए का नुकसान संभावित। बस्तर संभाग में बेमौसम आंधी, बारिश और ओलों की मार ने तेंदुपत्ता संग्रहण को गहरी चोट पहुंचाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में तेंदुपत्ता का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रह गया है, जिससे तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा से लगभग 90 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक नुकसान संभावित है। मारंगपुरी समाधान शिविर में मिला किसानों को लाभ। 27 महिला सहायता समूह को 1 करोड़ 15 लाख का बैंक लिंकेज, 2182 आवेदनों में से 2165 का निराकरण। कोंडागांव के बड़े राजपुर विकासखंड के ग्राम मारंगपुरी में सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांकेर सांसद भोजराज नांग और केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम मौजूद रहे। मारंगपुरी क्लस्टर के 9 गाँव के ग्रामीणों ने शिविर में हिस्सा लिया। शासन की योजनाओं से जुड़े 2182 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2165 आवेदनों का सफल निराकरण किया गया। विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाए गए। अतिथियों ने स्टॉल का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, प्रेम जाल में फंसाकर करता रहा शोषण, फिर दोस्त ने की ये हरकत। गौरेला पेंडा मारवाही में गौरेला थाना क्षेत्र में बाहर से आकर पढ़ाई करने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय युवक अंशुल सोनी ने प्रेम जाल में फंसाया और उसने लंबे समय तक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी का दोस्त भी मौका देखकर छात्रा को धमकाते हुए छेड़छाड़ किया। मामले में पुलिस यहां पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई पर जुट गई है। पलारी सीएचसी में बनेगा नया मातृ शिशु भवन, कलेक्टर ने किया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का निरीक्षण, गर्भवती महिलाओं से की मुलाकात। बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी ने बीते दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल में मौजूद गर्भवती महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने सोनोग्राफी, लैब टेस्ट और पोषण संबंधी सलाह की व्यवस्था की सराहना की। भीड़ प्रबंधन के लिए अगली बार टाइम स्लॉट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही हर पीएमएसएम कार्यक्रम में जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दोस्तों, थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।